जो आज की क्लास का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला था कि फंक्शन पढ़ाएंगे आज, है ना? यस सर। ओके। यस सर। देखो, रही बात फंक्शन की, तो ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, ठीक? हम लोग क्लास सर 12th में पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो नो डाउट हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे और फिर एक लेवल बना के लाएंगे। अब बात आती है कि हम लोग फंक्शन 11 पढ़े थे, 12th में पढ़ क्यों रहे हैं? तो फिर से मेरा सर। वही जवाब रहेगा कि मैंने जो फंक्शन 11 में पढ़ा है, वो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। फंक्शन का यस नोटेशन कैसा होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये सब पढ़ा था। सर। तो फिर 12th में क्या यस पढ़ेंगे? 12th में से दो चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ पढ़नी है टाइप्स ऑफ फंक्शन, एंड दूसरी चीज़ जो पढ़नी है आपको, वो पढ़ना है इसके एप्लीकेशन, जैसे कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, कंपोजिशन दो फंक्शन का कैसे करते हैं, बस यही सब चीज़ें। तो हम सर। एक काम करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और पहले जितना भी हमारे पास प्री रिक्विजिट नॉलेज है, मतलब ना जो पूर्व, है ना, जिसको यस बोलते हैं सर। ना पूर्व ज्ञान, हाँ, यस पहले सर। का ज्ञान देखते हैं कितने हम लोगों के पास। तो याद करो, आपको जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था, जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, तो फंक्शन के बारे में मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें बताई थी, अच्छे से नोट्स बनवाए थे। मैंने आपको बोला था कि भाई फंक्शन कभी भी आए तो आप पहली चीज़ तो बोलेंगे कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सर। पूरी 12th की मैथ्स में बेटा बहुत ही आसान आसान टॉपिक, बस ये डिपेंड करता है कि तुमने 11th में कितना सही से पढ़ा है, और ये भी डिपेंड करता है कि 12th में कितने डेडिकेटेड हो। तो इन सब चीज़ों, इन सब फैक्टर्स पे काम करो, है ना? मतलब इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सर। तो किस रिलेशंस को हम लोग, किन रिलेशंस को हम लोग फंक्शन बोलते थे, तो जरा उस पे हम नज़र डालते हैं। ओके। रेड रेड कलर विजिबल है आपको? यस सर। ओके। तो व्हाट इज द स्पेशल थिंग है? याद है कुछ? नहीं याद है तो मैं बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो मैं आप सर। बता सर। ही देता हूँ। मैंने ले लिया, इफ एफ इज अ रिलेशन। हम यहाँ पे कैपिटल आर भी ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर को हम एफ मान के चलते हैं। हमने मान लिया कि इफ सर। एफ इज अ रिलेशन, कहाँ से कहाँ तक? तो भाई मान लिया फ्रॉम ए टू बी, यस फ्रॉम ए टू बी, सर। देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन। कब? तो कीवर्ड याद रखिएगा, हर चीज का अपना एक कीवर्ड होता है। एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन, सर। ठीक है ना? सर। तो मैं लिख देता हूँ इफ एंड ओनली इफ, एंड व्हाट इज द कीवर्ड हियर, लेट मी टेल यू। द कीवर्ड इज इफ एंड ओनली इफ every element, every element सर। of A has unique image in B। बस ये लाइन है, यूनिक इमेज इन बी। बताओ कहाँ पे समस्या है बेटा आपको? सर। मैंने यहाँ पे दो चीजें यूज करी हैं। क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, याद हैज है? इन मी। और हैज दूसरी चीज है इन कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मी। क्या करता हो, यूनिक इमेज रखता हो। किसमें? बी में। मी। यूनिक, यूनिक इमेज से मतलब समझ रहे हो ना, कि सिर्फ एक इमेज। यूनिक इमेज से मतलब क्या होता है? एक इमेज, एक से ज्यादा इमेज न रख दो। कहने का सीधा मतलब इतना है। अच्छा, मैं इस चीज को, मैं यहाँ पे दो फैक्टर्स ले रहा हूँ। पहली चीज, पहला फैक्टर है कि जो भी रिलेशन जो है इन दोनों फैक्टर्स को, है ना, डिनाई नहीं करेगा, उसे ही हम लोग फंक्शन बोल देंगे। अगर किसी रिलेशन ने एक को भी क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन तो नहीं है, ठीक है? तो पहली चीज जो बोली गई है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इस लाइन का सीधा सीधा मतलब क्या है? इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि ए इज इंटायरली यूज्ड अप, कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, है ना? स्पेलिंग देख लेना, इंटायरली यूज्ड अप, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है आपको, वरुण? हाँ बेटा, आ रही है? यस यस सर। हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपसे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इस बात का मतलब क्या हुआ, कि इस बात का मतलब हुआ कि ए इज इंटायरली यूज्ड अप। इंटायरली यूज्ड अप का मतलब, आप चाहो तो ए पे लिख लो, इसका मतलब हुआ कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ए का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, यही ना? सर। सही बोल रहा हूँ यस सर। ना? सर। छूटे, सही बोल रहा हूँ। चलो, ये यस पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है?
यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी का मतलब है, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, यूनिक इमेज का मतलब क्या हुआ? सही, यूनिक इमेज मतलब मतलब जो उसकी इमेज है वो किसी और की इमेज में हो, उसकी एक अलग ही इमेज हो बाकी सबसे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, सुनो। हम ये कह सकते हैं जैसे यूनिक इमेज इन ए का मतलब मैं आपको ऊपर दो ओवल शेप में, एक यहाँ पे ए ले लेता हूँ, एक यहाँ पे बी ले लेता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल सही जा रहा है, बस थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट ए में ले लिए और बी में मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, बी का ए का ये वाला एलिमेंट इससे रिलेट कर दिया और इससे भी रिलेट कर दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यूनिक इमेज बनाई क्या? इसने 2 इमेज बना ली ना, बोलो। यस सर। इसने क्या किया, इस एलिमेंट ने क्या किया, 2 इमेज बना ली, यस सर। जो कि नहीं होना चाहिए था। यस सर। तो यूनिक इमेज से मतलब तुम समझ चुके होगे कि ए का कोई भी एक एलिमेंट बी में एक से ज्यादा एलिमेंट ना रखता हो, बस इतनी सीधी बात है। क्लियर? सर। ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ रिलेशन के टाइप मतलब कुछ एग्जांपल देता हूं तो आप पहचान सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। मतलब हमारा अगला फोकस किस बात पे होगा, आइडेंटिफिकेशन। सर। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई अ रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, इस पे काम करेंगे हम। चलो भाई देखते हैं, है ना? तो मैंने क्या बताया, किस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, जो उन दोनों फैक्टर्स को डिनाई नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। चलो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब आपको कोई रिलेशन दिया हो किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि रिलेशन के प्रेजेंटेशन कितने तरीके से होते हैं, रोस्टर फॉर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, एरो डायग्राम में होता है ना, ग्राफिकल भी होता है। तो अगर मैं रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया एक रिलेशन ले लिया ऐसे 13051728, और मैंने आपसे पूछ दिया कि बताओ ये रिलेशन है या नहीं है, बताओ, सॉरी रिलेशन तो है, नहीं सर। फंक्शन है या नहीं है? नो सर, फंक्शन नहीं है सर। रीजन? सर बिकॉज वन हैज टू टू इमेजेस, इमेजेस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वन की इमेज यहाँ पे 3 है और 7 है, तो वन ने 2 इमेज बना ली, है ना, यस फैक्टर सर। नंबर 2 को डिनाई कर दिया। यस सर। तो सीधी सी बात, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो अब मुझे सर। बताओ कि कोई भी रिलेशन अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म में लिया हो, तो आप पहचान सकते हैं ना कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। यस सर। ठीक। अब मैं आता हूँ दूसरी फॉर्म पे, अगर आपको कोई रिलेशन मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कोशिश पहले तो ये करेंगे कि चलो हम रोस्टर फॉर्म में लिख ले या थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो वो हो जाएगा। बात करता हूँ सीधे एरो डायग्राम पे। एरो डायग्राम, सर। एरो डायग्राम के तो तुम महारत हो, हासिल किए बैठे, तो कोई दिक्कत नहीं है, महारत ही हो फिर इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे कई सारे एरो डायग्राम बना दिए, चलो एक ये बना दिया, एक इधर बना दिया, एक नीचे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। मैंने लिख दिया ये इससे रिलेटेड मान लो, ठीक है, ये वाला एलिमेंट इससे रिलेटेड है और ये वाला इससे रिलेटेड है। मैंने बोला कि बताओ ये ए टू बी एक फंक्शन है या नहीं है, तो है, नो सर। क्या है, नहीं है? हाँ यस सर। देखो इसकी इमेज देखोगे तो तुमको एक ही इमेज मिलेगी, यस सर। यस सर। यूनिक इमेज रख रहा है ये। सर। सर। इंडिविजुअल देखो, इसकी बात करोगे तो सर। इसकी भी एक इमेज है, 2 इमेज नहीं बेटा। यस। मैंने क्या बताया था कि ए का कोई भी एलिमेंट, है ना, मोर देन 1 इमेज ना रखता हो, जो कि नहीं रख रहा है, तो हियर इट इज अ फंक्शन। और ए का कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, यस तो सर। ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। चलो मैंने एक ऐसे एग्जांपल ले लिया, है ना, ए इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इसको इससे रिलेटेड कर दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया ए टू बी। मैंने बोला तो ये फंक्शन है कि नहीं है? नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि क्योंकि ए का एक एलिमेंट छूट रहा है छूट सर। रहा है, वेरी गुड, फैक्टर नंबर 1 डिनाई कर दिया, तो ये फंक्शन नहीं है। तो मेरे सर। हिसाब से अब तुम पहचानना सीख गए। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको इससे रिलेटेड कर दिया, इसको इससे रिलेटेड कर दिया, इसको इससे रिलेटेड कर दिया और एक एलिमेंट बी का छोड़ दिया। अरे तो बी का एलिमेंट सर इट इज छूटे, फंक्शन हाँ क्योंकि सर ए के साथ यूनिक बिल्कुल, है। एक से मतलब है हमें, यस ए सर। से मतलब है हमें, उससे मतलब नहीं है कि, है ना, बी में कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बस ये हमारी कंडीशन होती है। क्लियर?
तो मेरे हिसाब से सर आपको मैंने बता दिया कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप होता है। क्या स्पेशल होता है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन फॉर्म ए टू बी दिया हुआ है तो उसको फंक्शन कब बोलेंगे, जब ए इज इंटायरली यूज्ड अप, पहली चीज। दूसरी चीज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। सर हाँ, if any relation is there which is satisfying both criterias then it is called a function, otherwise it is just a relation। ठीक है। तो अब बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन में आप रोस्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं। रोस्टर फॉर्म में कोई फंक्शन रिलेशन दिया हुआ है तो आप पहचान सकते हैं फंक्शन है कि नहीं। एरो डायग्राम में दिया है तो आप पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, है ना, बिल्कुल पहचान सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई रिलेशन आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया हो, एक ग्राफिकल रिलेशन दिया हो, तो सर आप कैसे पहचानेंगे। तो ग्राफिकल रिलेशन आपको दिया हो और आपको पता करना हो कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या यूज करना होता है हमें यहाँ पे, कौन सा टेस्ट याद करो, वर्टिकल लाइन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट है क्या, मैं आपको बताता हूँ। वर्टिकल लाइन सर टेस्ट किस लिए है, पहले तो ये समझ लेते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए है, आइडेंटिफिकेशन के लिए है। किस चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो चलो भाई काम करते हैं, हम फटाफट से कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ्स बना सर लेते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। कुछ ग्राफ्स हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ बना दिया। ग्राफ का मतलब ग्राफ से होता है, एक्सिस से नहीं होता है। ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ऐसे ये लाइन जा रही है, लीनियर ग्राफ है हमारे पास। हमने आपसे बोला हमने आपसे बोला कि बताओ यहाँ पे क्या कोई ऐसी वर्टिकल लाइन है जो इस ग्राफ को मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ मतलब रेड वाला पार्ट। मैंने बोला सर क्या कोई ऐसी वर्टिकल लाइन है जो इस ग्राफ को मोर देन वन प्लेस पे कट कर दे। नो सर। कोई नहीं, कहीं पे भी आप करोगे एक ही प्लेस पे कट करेगा। देखो यस सर। कहीं पे भी कोई भी वर्टिकल लाइन इस पूरे ग्राफ को कहीं पे भी मोर देन वन प्लेस पे नहीं कट कर रही। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पे, डोमेन के हर एक पॉइंट पे यूनिक इमेज है, सर मतलब ये आपका फंक्शन है। चलो मैंने क्या किया, एक राइट हैंडेड पैराबोला ले लिया। राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला आपको पता होगा ऐसे होता है। यस सर। ठीक है, हमने बोला इस पे टेस्ट करते, चलो तो इस पे टेस्ट करो भाई। बताओ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे क्या होगा, एक सर दो से जगह ज्यादा से कट हो प्लेस रही पे है। कट कर जाएगी। अब तुम बोलोगे एक से ज्यादा प्लेस पे कट करी तो फंक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर मान लो ये पॉइंट आपका 1,0 है, तो यस ये सर। पॉइंट क्या होगा, 1, मान लो तुम्हारा कितना वन। होगा, 1 होगा, और ये कितना होगा, 1, -1,1 होगा, सॉरी 1, यस। -1 होगा। समझ रहे हो। यस। तो आप देखो यस यहाँ पे 1 पे क्या हो रहा है, दो इमेजेस बन रही हैं, 1 और -1। सर। सर समझ पा रहे हो नहीं, देखो यहाँ पे दो ऑर्डर पे मिल गए जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने बोला वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, सुन लो कि देयर इज एनी वर्टिकल लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ at more than one points then it is not a function. For the function it सर। must be intersect, है ना, wherever you draw the vertical line at exactly one place। अगर एक प्लेस पे कट करती कहीं पे भी ड्रॉ करने पे तो उसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि इट इज अ फंक्शन। अगर एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है। यस सर। चलो मुझे बताओ कि ये सर्कुलर रिलेशन दिया, सर्कल दिया हुआ है, ये है कि नहीं है, तो होगा सर। क्या होगा, मतलब नहीं होगा सर, मतलब। एक से ज्यादा प्लेस पे नहीं काट देगा। सर चलो अब कटेगा मुझे सर। बताओ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे करके कर्व। आप बताओ, आप देखो सर ये दो सर दो इंक्रीजिंग कर्व है। सर। हाँ बताओ बताओ, अच्छा बताओ। नहीं सर, वो सुनाई नहीं दिया सर। कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे यस एक से सर। ज्यादा प्लेस पे थोड़े कट करेगा भाई। देखो तुम्हें सर। टेंशन नहीं ली, तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, क्या कि अगर कोई लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर पा रहे हैं जिसने एक से सर। ज्यादा प्लेस पे कट कर दिया कहीं पे भी। वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्सिस, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है पैरेलल टू एक्सिस, है ना, ये चीज आपने क्लास 10th आईसीएससी में पढ़ी होगी। तो यस वर्टिकल सर। लाइन, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर गई तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, अदरवाइज है। ठीक है, चलो मैं बताओ, मैंने आपको बहुत सारे फंक्शन बताए थे। मैंने आपको बताया था साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है,
सर साइन एक फंक्शन है, क्यों है आप देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट करके, है कि नहीं है? सर आप बताओ किसका ग्राफ बना दूं मैं मॉडुलस मॉड का ग्राफ बना देता हूँ, मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, आप बताओ कहीं पे वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा हो, नहीं फेल हो रहा होगा। सर तो वर्टिकल लाइन टेस्ट सिंपल सा क्या कहता है कि एक जगह पे कट करोगे फंक्शन में रहोगे, एक जगह से ज्यादा प्लेस पे कट करवा लोगे तो फंक्शन नहीं रहोगे, सीधी सी बात समझ रहे हो? ठीक है बेटा? ओके हाँ, सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अभी तक हमने तुमको सिर्फ दो चीज बताई है, क्या कि फंक्शन किसे कहते हैं, दूसरी चीज फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो चाहे रोस्टर फॉर्म में दिया हो, चाहे इस फॉर्म में एरोडाग्राम फॉर्म में दिया हो, चाहे ग्राफिकल फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। दो चीजें हो गई, ठीक है। अब तीसरी सर चीज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन का नोटेशन। है कुछ नहीं, सब सर 11th की चीजें बेटा। नोटेशन, सर तो नोटेशन में क्या है भाई? नोटेशन पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? अगर हम बोलते हैं इफ एफ इज अ फंक्शन, अगर हम लोग बोलते हैं एफ इज अ फंक्शन, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, तो याद करो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते थे ना कि एफ ऐसे लिखते थे, यस सर। बताओ, यस सर। या ज्यादा से ज्यादा कहीं पे भी ऐसे लिखा होता था? यूजुअली हम लोग यही वाला यूज करते थे, आपको याद होगा, यस सर। यही वाला यस हम सर। लोग यूज करते थे, है सर ना? और जब तुम पहले ही बोल रहे हो कि ए इज इंटायरली यूज्ड अप, देन ए इज कॉल्ड डोमेन, है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, बी को हम पहले भी रिलेशन के हिसाब से भी कोडोमेन बोलते थे, और अभी भी हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कोडोमेन। और आपको ये भी याद होगा कि बी के जो एलिमेंट्स इंगेज्ड हैं उनके कलेक्शन को हम लोग रेंज बोलते थे, यस सर। याद है? यस सर। तो रेंज आपने भी सीखा होगा यहां से कि रेंज इज सबसेट और इक्वल टू द कोडोमेन। यस सर। तो ये चीजें पुरानी है बेटा। नोटेशन समझ में आया? सर अगर मैं आपसे फटाफट से बोलूं कि भाई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ फ्रॉम, है ना, एक्स टू वाई, एक्स क्या हो गया, डोमेन, वाई क्या हो गया, डोमेन एक्स डोमेन, वाई क्या हो गया, रेंज अरे या कोडोमेन। कोडोमेन, वाई कोडोमेन है। आप ध्यान से देखो मैंने लिखा हुआ है बेटा, है ना? यस सर। मैंने क्या लिखा है, if f is a function from a to b then a will work as domain सर and b will its codomain, सिंपल सी बात है। अब फिर रेंज क्या होती है, तो मैंने बताया कि b के जितने भी एलिमेंट्स अनयूज्ड है उनको हटा दो, मतलब जो यूज्ड है, कहने का मतलब सीधी सी बात है कि b के जितने भी एलिमेंट्स यूज्ड है, यूज्ड अप हुए हैं, उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर रेंज। रेंज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई समस्या? ठीक, नोटेशन समझ में आ गया? ठीक। अब देखो बात आती है कि हम लोग फंक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्लास 12 की तरफ। होता क्या है कि क्लास 12 में आपको सिर्फ टाइप्स पढ़ाए जाएंगे। आपको याद होगा क्लास 11th में भी शायद आपने नाम सुना हो, और मैंने पढ़ाया था, मुझे तो याद है, 1 फंक्शन याद है, 1 फंक्शन याद है, 1 मैनी 1। हाँ, तो वही चीजें फिर से रिकॉल करनी है, कोई अलग बहुत अलग चीज नहीं पढ़ने आ रहे हो तुम, ठीक है? 11 से बहुत अलग चीज नहीं पढ़ने आ रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन की टेंशन तुम मत लेना, बस थोड़ा इन सब चीजों को समझते चलो। चलो ये बात समझ में आ गई, नोटेशन कैसे होता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फंक्शन है कि नहीं है, और फंक्शन होता है क्या, ये पता कर लिया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन की। क्लास 11th के टाइप्स बता रहा हूं अभी मैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, their domains, their domains, their domain, range and graph। आपको बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? ये चीज आपको क्लास 12th में हर एक जगह लगभग काम देगी। कहाँ कहाँ काम देगी मैं बता देता हूँ। अभी तो आपको ये फंक्शन में ही काम देगी, ये सारे टाइप्स जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको पहले तो फंक्शन में ही आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है कि इन टाइप्स में से कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स है जो आपकी कॉन्टिन्यूटी में हेल्प करें, अभी चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी आपके सिलेबस में। हो सकता है डिफरेंशियबिलिटी में आपकी हेल्प करे, या हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कहीं पे भी टेंजेंट नॉर्मल में कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी हेल्प ये कर दें एरिया बॉन्डेड बिटवीन टू कर्व्स, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो यूजफुल चीजें हैं और है 11th की।
तो याद करो मैंने आपको कई सारे फंक्शन के नाम बताए थे, उनके ग्राफ रटाए थे, डोमेन रटाई थी, रेंज रटाई थी। तो एक बार जल्दी से उन पे हम फिर से बात कर लेते हैं। पहला ग्राफ है हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, नाम सुना है? सर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा? तो सुनो ध्यान से, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। मैंने लिख दिया कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें तुम कुछ भी इनपुट दे रहे हो और आउटपुट तुमको बार बार वही मिल रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वन, एफ एक्स इज इक्वल टू टू, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसे करके। तो ये कैसा फंक्शन है ये? हाँ भाई, ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। अब इसके ग्राफ की बात आती है, तो इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ याद रखना बेटा, मैं एक्सिस को रेड से बना रहा हूँ, इसके ग्राफ को मैं येलो से बनाऊंगा। इसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती थी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर सी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, ठीक है। ये ग्राफ है हमारा कांस्टेंट फंक्शन का। अब देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल नहीं हो रहा होगा, इसलिए तो इसको हम फंक्शन बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ में आया कितना यूजफुल है आपके लिए? यस सर। हम लोग इसको फालतू में फंक्शन नहीं बोल रहे हैं, फंक्शन है। क्यों? वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख लो। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो याद रखना बेटा, इसकी डोमेन क्या होती है। तो मुझे बताओ, क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे आउटपुट नहीं मिलेगा? सब पे तो मिल रहा है, तो डोमेन ऑल रियल हो गई ना। चलो बताओ रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी? तो रेंज में आप आउटपुट्स के बारे में देखते हैं, तो आप बताओ, आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो, आउटपुट तो यही मिल रहा है ना सिर्फ। यस सर। हो गई डोमेन रेंज। इतना समझ में आएगी नहीं है? यस सर। पहला टाइप याद रहेगा। यस सर। दूसरे टाइप पे आते हैं। देखो ये टाइप्स, इसकी पीडीएफ मैं आपको आज अभी भेज दूंगा क्लास के जस्ट बाद, ठीक है। तो थोड़ा पीडीएफ भी मिल जाती है आपको, बैकअप भी मिल जाएगा, और थोड़ा खुद से भी रीड करो, चीजें हैं 11th की। अगर आपको ये लग रहा होगा कि 12th का पढ़ा रहा हो, तो नहीं है, 12th का अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज पहला लेक्चर तो फंक्शन के बारे में जितनी बेसिक चीजें हैं मैं उन पर बात करूंगा, फिर आपको सारे एप्लीकेशन समझ में आएंगे। चलो ये हो गया। दूसरे फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था? आइडेंटिटी मतलब कुछ, हाँ बताओ बताओ बताओ। सर वो होता था जिसमें सर वो क्या नाम है जो सेम आउटपुट दे, जितना इनपुट उतना बिना आइडेंटिटी चेंज किए सेम आउटपुट। वन दिया इनपुट, आउटपुट वन। टू इनपुट दिया, आउटपुट टू। फाइव इनपुट दिया, आउटपुट फाइव। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। बताओ बेटा, अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, तो उसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है ना। देखो एफ एक्स और x मतलब y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ से जाती है? ओरिजिन से जाती है हमेशा, एट 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल। वेरी गुड, है ना। तो इसकी डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसकी डोमेन। अब मुझे बताओ, इसका ग्राफ देखो हॉरिजॉन्टली भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तुम एक्सटेंड कर सकते हो, और वर्टिकली भी। तो इसकी डोमेन भी ऑल रियल है और रेंज भी क्या है? ऑल रियल। बात खत्म। कोई नई चीज नहीं है, बस ये चीजें तुम इतना याद रखोगे, डेफिनेटली तुम क्लास में अलग दिखोगे। मैंने आपको 11th में बोला था भैया कि ये एकदम नाम जैसे याद होता ना, है ना, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए। याद होगा तो खुश रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। आगे बात करता हूँ, आगे बात करता हूँ। तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मॉड फंक्शन, ठीक है। मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन समझते हो ना? यस सर। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। सिंपल सा, सिंपल सा लिख दिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की बात करेंगे तो इसका ग्राफ वी शेप में बनता है, आपको पता होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो वी टाइप, वी शेप, वी शेप, है ना। ये इसका वर्टेक्स बोला जाता है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स है, और ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो इसकी डोमेन की बात करें तो ऐसी कोई नंबर नहीं जिसका मॉडुलस एग्जिस्ट ना करता, तो डोमेन हो गई ऑल रियल। लेकिन रेंज की बात करें तो रेंज में आउटपुट्स आते हैं, और आउटपुट्स की बात करेंगे तो आउटपुट आपको या तो पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा, मतलब ऑल रियल पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। आई बात समझ में है कि नहीं? सर ये हम रट नहीं रहे हैं या रटा नहीं रहे, तुमको याद रखना पड़ेगा बेटा। आप देखो इसका ग्राफ, आपसे ग्राफ देखो जीरो से, या सबसे बढ़िया आप लिख दो जीरो टू इनफाइनाइट। लो इसका ग्राफ देखो कहां से कहां तक जा रहा है, वर्टिकली। वर्टिकली जीरो से लेकर ऊपर तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, है ना। तो देखो मैंने रेंज लिख दिया।
चलो मॉड फंक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेता हूँ नया फंक्शन। चौथा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन के बाद आपका सिग्नम फंक्शन। सर याद रखना बेटा, ये मैं पीडीएफ आपको आज ही भेज दूंगा। और भलाई इसी में है कि आप क्लास के जस्ट बाद या थोड़ा टाइम निकाल के बाद में रेस्ट करके आज की क्लास को आज ही के दिन पढ़ डाला करो बेटा, ठीक है। सर हाँ, ये पॉजिटिव साइन होते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कल पे मत टालो बेटा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है तो आपको पता होगा कि अगर मॉड फंक्शन को हम x से डिवाइड करा दें, बन गया सिग्नम फंक्शन। इसके ग्राफ की बात करेंगे, उसका ग्राफ और भी आसान है। इसका ग्राफ कैसे बनता था तो मैंने आपको बताया था कि वेन एवर यू विल गिव पॉजिटिव इनपुट यू विल गेट द आउटपुट एज +1। जब आप Yes, sir. माइनस नेगेटिव इनपुट देंगे तो आपको माइनस में मिलेगा, और जीरो इनपुट पे जीरो आउटपुट। यस सर। तो इसकी डोमेन की बात करेंगे ऑल रियल। ऑल रियल। आप बहुत ही है ना कंफ्यूज होंगे कि x यहाँ पे जीरो है, हो जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो Yes, sir. 0/0 यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, इसके ग्राफ की वजह से। आप किसी बुक में देखेंगे इसका ग्राफ आपको 0 पे डार्क मिलेगा, तो उसके ग्राफ की Yes, वजह से sir. हम इसको 0 में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। Yes, sir. लेकिन ग्राफ के हिसाब से डोमेन ऑल रियल। चलो रेंज की बात करते हैं। तो तुम दुनिया का कोई सा भी इनपुट दे दो, आउटपुट में तुमको या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, माइनस में मिलेगा, और कुछ मिलना ही नहीं है, रेंज मिल गई। ओके सर। ठीक ठीक। सर। अभी हमारे पास एक ग्राफ और बचा हुआ है ना, 2 ग्राफ बचे हुए हैं। उन ग्राफ के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात रही, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ अभी तुम ना भी रटो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जितने Okay. ग्राफ आज मैं बता रहा हूँ वो तुम अच्छे से याद रखना। अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर। देखो तुमको करना क्या है, एक बड़ा सा पेज लेना है, एक कॉलम बनाना है, इसमें फंक्शन का नाम लिखना है, दूसरा जिसमें फंक्शन का रूल लिखना है, जैसे fx और mod x, सर। fx और c ऐसे करके। तीसरे में क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चौथे में क्या करना है आपको, डोमेन, सर। और एक कॉलम बना लेना रेंज का। बस आराम से एक पेज पे 5-6 ग्राफ हैं, स्टैंडर्ड जो ग्राफ है उनको आप अच्छे से रट लोगे। उसके बाद कभी भी तुमको जरूरत पड़ेगी तुम्हें याद रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत बच्चे हैं जो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत जल्दी से दिमाग से इनके निकल जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात अगर मैं करूँ तो ध्यान सुनिएगा। मैंने लिख दिया कि fx इज इक्वल टू ऐसे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। इक्विवेलेंस क्लास मत समझ लेना इसको तुम, सर। हाँ ये यहाँ का नोटेशन से अलग है, ठीक है। अब सर। इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी इंटीग्रल या इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको सेम मिलेगी। लेकिन अगर कोई नॉन इंटीजर की आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो मैं लिख देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो सुनो ध्यान से। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे बोला -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो आप देखो आपने इंटीजर एज ए इनपुट दिया है तो आउटपुट में भी इंटीजर मिलेगा सेम। आई बात समझ में कि नहीं। Yes, मैंने बोला sir. 5 का इंटीजर बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5। 0 का ग्रेटेस्ट Sir. इंटीजर कितना होगा, 0। तो 0। 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 7। 7। लेकिन अगर तुमसे पूछ अगर दिया, सर कोई 4.9। हाँ 4.9 ले लिया, 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप बस ये तो देखेंगे 4.9 से छोटा कौन सा ऐसा इंटीजर सबसे बड़ा है, 4 है। आप तो नंबर लाइन पे 4। जाइए, 4.9 के लेफ्ट में देखेंगे सबसे बड़ा जो इंटीजर आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। तो मैंने बोलिए -5.7, तो -5 सम- के लेफ्ट में -6 होता है, अब देखना जाके। अच्छा लेस देन, यस सर, लेस हाँ देन ध्यान रखना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। सर। तो इसके ग्राफ की बात रही है, तो इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, तो याद रहेगा ना ग्रेटेस्ट ये कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। यस सर। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात कर, देखो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके ग्राफ रट डालो, आप क्या करो, ठीक है ना, आप बस एक बार इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी बना बना के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब ग्राफ बनाएंगे आप सुनिएगा ध्यान से, तो इसका ग्राफ सर। सीढ़ी नुमा बनता है, सीढ़ी समझते हो ना, स्टेप, है ना, ऐसे बता देता हूँ कैसे बनता है
यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पर। देखो जब आप 0 पे निकालेंगे 0 आएगा, सर हाँ हाँ, तो यहाँ पे 1 पे तुम्हारा 1 पे कुछ नहीं आएगा, 1 पे 1 आएगा, सर 1 से 2 के क्लोज तक 1 रहेगा, लेकिन 2 पे 2 चला जाएगा, यस सर 2 से 3 तक आपको 2 ही सर मिलेगा, लेकिन 3 पे 3 चला जाएगा। तो आप इसके ग्राफ को वो ध्यान से देखो, आपको सीढ़ी नहीं लग रही, एकदम सीढ़ी नुमा। सर इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्टेप फंक्शन। क्या नाम होता है? आसान है सर स्टेप फंक्शन स्टेप फंक्शन। क्लियर? सर ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद अब मैं बात करता हूं एक और फंक्शन है जिसका नाम है रेसिप्रोकल मॉड फंक्शन। नहीं, नहीं रेसिपी यस सर रेसिप्रोकल, बस एक और याद रख लो, बस रेसिप्रोकल फंक्शन। मैं एक काम सर करूंगा, एक दिन तुमको मैं अलग से ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दूंगा, ओके सर ठीक है ना, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दूंगा, इन फ्यूचर काम आएगा अगर आप जेई का सोच रहे हैं तो, अदरवाइज आप यही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब आपको पता होगा कि इनपुट दें और आउटपुट में क्या मिले, उसका रेसिप्रोकल। यस सर चेक। डोमेन की बात करें तो डोमेन में सब हर एक नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जीरो का फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हो क्यों? बोलो बेटा वरुण। यस बेटा, क्लास में हो आप? हाँ वरुण, आवाज आ रही है आपको? ओके यस सर आ रही है सर ठीक है, सर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो अपने आप बंद हो गया ओके कोई बात नहीं, चलो आपको बैकअप तो मिल जाएगा। अगर थोड़ा यही सब चीज़ें हैं, फिर जैसे ही कुछ सिचुएशन आती है फिर आता हूँ मैं पे ग्राफ। सर ये मेरे पास पिछले साल आपने लिखवाया था तो रखा होगा वो मैं निकाल लूंगा हाँ वही कह रहा हूँ, मैं इतना माहौल बना रहा हूँ, समझ रहे हो? माहौल बनाते का मतलब समझ रहे हो? माहौल बनाने का इसका यस मतलब सर ये यस है सर कि एक मोमेंटम मिल जाएगा कि हाँ भाई अब हमें फंक्शन 11th का आ गया है, 12th का आप में समझ लो। सर हाँ, तो देखो मैं बताता हूँ, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, निकाल लेना बेटा और आज ही बना बना के प्रैक्टिस कर लेना, सर ठीक है? और एक दिन मैं आपकी यस क्लास जूम पे लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं आप देखूंगा कि इसमें होता क्या है कि आप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, हम नहीं बता पाओगे अभी यहाँ पे, है ना, मतलब लिख के नहीं दिखा पाओगे आप, मैं जूम पे दिखा सर दोगे। तो जूम पे एक दिन मैं आपकी ऐसे ही, है ना, प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा आपका एक दिन। चलो रेसिप्रोकल फंक्शन, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है? क्या क्या हमने पढ़ा है फंक्शन के बारे में? क्या होता है फंक्शन, जल्दी तो बेटा। So it is a special type of relation in which ठीक। हम्म, the all the element in the A is has a unique image in B. हिंदी में समझाओ इसका मतलब, ठीक है? So हाँ मेरे सर सब एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें ऐसा होता है कि जो A में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी एक यूनिक इमेज होती है B में सारे एलिमेंट्स नॉट जितने हैं। यस सर आप बोलो कि अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी सच दैट कि ए के सारे एलिमेंट बी में यूनिक इमेज रख रहे हैं तो हम फंक्शन बोलेंगे। अगर नहीं रख रहे हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो फंक्शन नहीं है, ठीक? पहचानना सीखा, रोस्टर फॉर्म में अगर पहचानना है तो हम बस ये देखेंगे कि क्या कोई दो ऑर्डर्ड पेयर, क्या कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे तो नहीं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो, अगर दिख गए तो काम बिगड़ सर जाएगा। अरे एक मिनट रुकना यार, एक मिनट एक्सक्यूज मी यार, ये फाइल क्यों गया? ओके ओके, देखो मैंने आपसे क्या बोला कि रोस्टर फॉर्म में जब भी आपको रिलेशन दिया हो बस आप ये देखेंगे कि क्या कोई दो ऑर्डर पेयर ऐसे तो नहीं जिसके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, अगर हैं तो बोलेंगे भैया फंक्शन नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि यूनिक इमेज नहीं रही। एरो डायग्राम, सर एरो डायग्राम भी आप पहचान लेंगे, एरो डायग्राम में रिलेशन दिया हो पहचान लेंगे फंक्शन है कि नहीं है। ग्राफिकली की बात करते हैं तो ग्राफिकल के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट काम करता है, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट, ओके? सर और उसके बाद हमने पढ़ा नोटेशन। नोटेशन में एक बार फिर से बता देता हूँ भैया कि
फंक्शन फ्रॉम ए टू बी को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं सर जिसमें ए होता है डोमेन और बी होता है कोडोमेन। याद रहेगा? यस सर क्लियर? यस सर ओके। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक कांस्टेंट फंक्शन एंड ग्राफ, आइडेंटिटी डोमेन, रेंजेस, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। अब तुम सीधे एक्सरसाइज 1 2.1 पे हो बेटा। एक्सरसाइज 2.1 आर डी शर्मा। ओके। सर हाँ आओ मैं क्वेश्चन कराता हूँ, टेंशन फ्री एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2.1 दिख रहा है आपको? एक मिनट सर कहाँ गया 2.1 लेकिन 2.1 में टाइप्स आ जाएंगे बेटा अभी। एक काम करते हैं, रुको 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 बताते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ दिए नहीं क्वेश्चन बेटा, 11th के ही क्वेश्चन तुम करना अभी फिलहाल, ठीक है? ओके सर है ना? सर हाँ 11th के सर क्वेश्चन करना। देखो एक काम ये करना, आप देख रहे होंगे अभी आप आर डी शर्मा में जैसे कि रिकैपिचुलेशन लिखा हुआ है, रिकैप किया गया है, तो उसको रिकैप को यस पढ़ना और ग्राफ बना बना के देखना। ठीक है? देखो वहाँ सर पे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट सिखाया गया यस सर है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट सिखाया गया है। और फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये सब दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन भी दिया हुआ है। दिख रहा है आपको पेज नंबर 2.7 पे? सर हाँ 2 ग्राफ और रट लो तुम, ये भी काम के ही है तो याद ही रखना। 2 ग्राफ और बना लो बेटा तुम, ठीक है? हाँ एक ग्राफ है ओके एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की सर पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका यूज सर कहाँ है? इसका यूज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है, इसका यूज है, अच्छे खासा यूज है इसका। सर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। तो इसके ग्राफ दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहला तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। सुनिएगा कि जब भी ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे इंक्रीज करता हुआ जाएगा, और जब भी ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो उसका ग्राफ डिक्रीज होगा। क्यों होगा आप समझ रहे होंगे। सर जैसे मैंने आपसे बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स का ग्राफ बताओ, तो आप बताओ 2 की पावर जितनी बढ़ाओगे वैल्यू उतनी ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर क्यों मिलेगी? कि ये 1 से बड़ा है, तो देखो ग्राफ बढ़ता जा रहा है एकदम, देखो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ग्राफ आपको याद रखने पड़ेंगे डॉ, ठीक है ना? और उसके बाद हम आपको सीधे लाते हैं अपने टाइप पे जिसका नाम है 1 1 फंक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ क्लास 12 का कंटेंट क्या है, सुन लो ध्यान से। तो क्लास 12 का जो कंटेंट है बेटा, हमें सबसे पहले पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन फंक्शन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो बहुत ध्यान सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया एफ फ्रॉम ए टू बी, कंसिडर कर लिया, ठीक है? तो सुनिएगा होता क्या है बेटा कि डोमेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन की प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे पास दो टाइप बनते हैं, एक्सक्यूज मी, एक होता है 1 1 और एक होता है मैनी वन, सर ठीक? और कोडोमेन की प्रॉपर्टी पे हमारे पास दो टाइप और बनते हैं, सर एक का नाम है ऑन टू और दूसरे का नाम है इनटू, इनटू ठीक है? अब कोई भी फंक्शन होगा वो नो डाउट यहां से एक प्रॉपर्टी रखेगा और एक प्रॉपर्टी यहां से रखेगा, तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के फंक्शन बनेंगे। कौन कौन से? 1 1 ऑन टू या 1 1 इनटू, ऐसे मैनी वन ऑन टू या मैनी वन इनटू। तो यही चीजें हमको, बस यही चीजें पता करनी होगी। पूरे आपको सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है उसमें होगा क्या बेटा, आपको एक फंक्शन दिया होगा, आपसे बोलेगा बताओ ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 इनटू है, मैनी वन ऑन टू है, मैनी वन इनटू है। अब कैसे पता करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, सबको मैं बारी बारी समझाऊंगा। पहले मैं बात करूंगा 1 1 की, तो 1 1 का जो नाम है ध्यान से सुनिएगा, 1 1 फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है क्या, इंजेक्शन। इंजेक्शन, इसका इंजेक्शन नाम भी होता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके सर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है? चलो ये हो गया।
इसके बाद जो ऑन टू होता है उसको हम एक नाम देते हैं सरजेक्शन। सर हाँ बेटा, यस सर ठीक है, सरजेक्शन। तो सर जस्ट नाम है ये। मैनी वन का नाम होता है मैनी वन, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। सर ठीक है, ऐसे ही इनटू फंक्शन को नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये हमें टाइप्स पढ़ने होंगे जिनको मैं आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, सर हाँ। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें कुछ पूछना हो, आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन बन रहा हो तो बताओ फटाफट से, फिर आगे बात करूंगा। नो सर हो सर कोई क्रॉस क्वेश्चन? नो सर। तो आज का आपका काम क्या है आपको पता है ना? यस सर। क्या काम है? सर जितने भी ग्राफ्स और डोमेन रेंज हैं वो सब पढ़नी है सर, सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। रिलेशन कौन बढ़ेगा? और सर उसके बाद सर फिर रिलेशन की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है सर। देखो, वही 11th वाली गलतियां ना करते हुए भाई, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लग जाओ बेटा। यस सर।